नमस्कार, आपलं पण आपली बातमी यामध्ये आपलं स्वागत आहे. मी डॉक्टर ताराचंद कराळे, तालुका अध्यक्ष आंबेगाव, भारतीय जनता पार्टी. आज मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समिती या ठिकाणी या देशाचे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि खासदार माननीय प्रल्हाद सिंह पटेलजी आज या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना संबोधित करण्यासाठी येणार आहेत. 2024च्या लोकसभेसाठी लोकसभा प्रवास हा आमच्या देश पातळीवर विविध लोकसभेच्या संघामध्ये होत असताना शिरूर लोकसभेमध्ये आज प्रल्हादसिंह पटेल साहेब या ठिकाणी पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहे. आज या ठिकाणी खेड, आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर या तालुक्यातील सर्व पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत आणि शिरूर लोकसभा जिंकण्यासाठी बूथ लेवलवर काय काम करायचं याचं मार्गदर्शन आज प्रल्हादसिंह पटेल देणार आहेत. एकजुटीने संघटित होऊन बूथ जिंकल्यानंतर लोकसभा कशी जिंकता येईल याचा प्रयत्न आणि याचं मार्गदर्शन ते या ठिकाणी करणार आहे. धन्यवाद. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. आता स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम. लोकसभा प्रवास योजना जय भारत माता की जय. प्रथम सरसंघचालक परमपूज्य डॉक्टर केशव बळवंत केडगेवार गुरुजी, सरसंघचालक परमपूज्य माधव सदाशिव गोळवंकर गुरुजी तथा भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री, एक आदर्श नेता, उत्तम वक्ता, कवि सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमाओं का पूजन कर या भारत देशाचे भारतीय जनता पार्टीचे नेते खासदार माननीय श्री प्रल्हादसिंह पटेल, अन्न प्रक्रिया उद्योग व जलशक्ती केंद्रीय मंत्री आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. प्रथमतः मी आपणा सर्वांच्या वतीने या साहेबांचे स्वागत करतो. आज शिरूर लोकसभा प्रवासाच्या निमित्ताने या ठिकाणी खेड, आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर पेठ या 4 मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीसाठी आगामी 2024च्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या मार्गदर्शनासाठी आज या ठिकाणी प्रल्हादसिंह पटेल साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत.
त्यांचा अल्पपरिचय करून देत असताना 1983 साली ते जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केलं आणि 1986 साली त्यांनी प्रदेशच्या युवा सरचिटणीस म्हणून काम केलं आणि त्यानंतर सलग 5 वेळा ते खासदार म्हणून बालाघाट आणि दमोह या लोकसभामधून ते निवडून आलेले आहेत आणि त्यामुळे आज त्यांचा अनुभव लोकसभा कशी जिंकता येईल यासाठी ते त्यांचा प्रवास रायगड, पुणे, शिर्डी आणि बारामती त्यामध्ये आज ह्या शिरूर लोकसभेला ते प्रवास करत असताना या कार्यकर्त्यांना भेटीसाठी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यामुळं अमित शाह साहेबांच्या बूथ जिता इलेक्शन जिता या घोषणेनुसार आज या ठिकाणी ते सर्व बूथचा आढावा घेणार आहेत आणि त्याप्रमाणे बूथला काय काय काम केलेलं आहे त्या पद्धतीने ते पदाधिकाऱ्यांना सर्व गोष्टी विचारणार आहेत। आज या ठिकाणी उपस्थित मंचावरील सर्व मान्यवर मंडळ त्यामध्ये या लोकसभेच्या प्रभारी माधुरीताई मिसाळ असतील, जिल्ह्याचे अध्यक्ष गणेशताई बेगडे असतील, धर्मेंद्रजी खांडरे असतील, तसेच जुन्नर तालुक्याच्या आमच्या रणरागिणी भगिनी आमच्या आशाताई भुसके असतील आणि ते जुन्नरचे प्रभारी आमचे पवार साहेब असतील, एकनाथजी पवार साहेब, या सर्वांचं मी आंबेगाव तालुक्याच्या वतीने स्वागत करतो आणि मी माझे लांबलेले प्रस्तावित थांबवतो। धन्यवाद। शिरूर लोकसभा की खेड़, आंबेगांव, जुन्नर और शिरूरवेट मंडल के बूथ प्रमुख एवं शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक में उपस्थित हमारे क्लस्टर के प्रभारी केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता प्रहलाद सिंह जी पटेल, मंच पर विराजमान हमारी लोकसभा की प्रभारी एवं पुणे की विधायक श्रीमती माधुरीताई मिसाळ, मंच पर उपस्थित व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता एकनाथ दादा पवार, जुन्नर के हमारे नेता श्रीमती आशाताई भुसके, संगठन मंत्री धर्मेंद्रजी खांडरे, इस मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर ताराचंद जी काराले, शिरूरवेट के अध्यक्ष सतीश दादा पाचंगे, खेड़ के अध्यक्ष शांताराम जी भोसले, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय जी थोरा, जिला संपर्क प्रमुख एकनाथ जयसिंह जी एरंडे, जिला उपाध्यक्ष विजयराव पवार और मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और इस मीटिंग में शामिल हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रवासाच्या अंतर्गत आज आपल्याकडे उपस्थित असलेले केंद्रीय राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, आमचे या सगळ्या लोकसभा जो आहे त्याचे प्रभारी बाळा बेगडे, जिल्ह्याचे अध्यक्ष गणेशजी बेगडे, आशाताई, एकनाथजी पवार, रवीजी अनासपुरे, धर्मेंद्रजी खांडरे, प्रदीपदादा कन, रोहितजी उंडरे, सर्व व्यासपीठ जमलेले सर्व आंबेगाव, खेड, जुन्नर या तालुक्याचे बूथ अध्यक्ष, शक्ती केंद्र प्रमुख, आपला जो रेणुका सिंगजी मागचा झाला आपल्या महाराष्ट्रामध्ये घेतलेल्या आहेत आणि 16 लोकसभा निवडल्या, त्याच्यामधलं हे दरवेळेस जे कार्यकर्ते शंका विचारतात ना की लढायचंय का, तर बाबा लढण्यासाठीच तर घेतले ना, नाहीतर घेतलेच नसते, त्यामुळे ही लढायची आहे। पण ज्या वेळेस पहिला दौरा झाला रेणुका सिंगचा, ते काय आहे त्या सगळा बघतोय की खरं किती बूथची रचना झाली आहे, खरी शक्ती केंद्र प्रमुखाची किती रचना झाली आहे, किती काम करतात आणि ते इतकं बारीक सारीक त्यांच्या लक्षात येतं की आपण म्हणतो ना तवरनं तपेली ते ओळखतात। त्यामुळे तुम्ही काय काही पण ही
मीटिंग ही एक संघटनात्मक मीटिंग म्हणून आपण याच्याकडे बघतोय. आपल्याला शिरूर लोकसभा लढायची तर आहे, जिंकायची तर आहेच, पण आपल्याला असं वाटतं की हवेतच सगळं काम होऊन जाईल. मंत्री आले, केंद्रीय मंत्री आले, 12 वेगळे आले, जिल्हाध्यक्ष आले, मीटिंग घेतल्या, खूप मोठे लोक जमले, आपण भरपूर भाषण केले, टाळ्या वाजवल्या आणि घरी गेलो आणि आपण लोकसभा जिंकलो. असं होणार आहे का? होणार आहे का? नाही. पण माझ्या अनुभवात की दरवेळेस जेव्हा आपण मीटिंग तर मी माझा अनुभव तुम्हाला सांगते. त्यांच्या जीवावर आणि त्यांच्या बूथच्या कामाच्या जीवावर. कसं? तर त्यातला एक बूथ प्रमुख म्हणायचा की चला ताई, आज माझ्या बूथवर मी तुम्हाला फिरवतो. एका बूथवर 250 घरं, तो निदान 100 घरं सुद्धा त्या कार्यकर्त्यांनी घराच्या बाहेर चप्पल काढली तर आतनं आवाज यायचा, काय रे आलास का, ये बाबा आतमध्ये ये चहा प्यायला. इतकी त्या बूथ प्रमुखाची त्याच्या बूथवर ओळख असायची. आणि ह्या भरवशावर कुठेही आपला भारतीय जनता पार्टीचा लवलेश नसलेला मतदारसंघ पाय टाकायला लागतं तर कमळ फुलतं ना. तर तुम्ही नुसतंच आम्ही गेलो, मिटिंगला गेलो, प्रल्हादजी आले होते, ते काय बोलले आम्ही ऐकलं आणि आम्ही घरी आलो आणि आता पुढच्या दौऱ्याच्या वेळेस जाऊ, मस्त फोटो काढू आणि आपण जिंकणारच आहे ना आता, कारण ठरवलेलं आहे केंद्राने की आपण जिंकणारच आहे. आपलं काय झालंय की कालपासूनच्या मीटिंग मध्ये धीरे बोलना है, आपको जोर से बोलना है. भारत माता की जय, भारत माता की जय. अभी भी पूरे लोग नहीं बोले हैं, लेकिन अंबेगांव, सुरूर, जुन्नर के 3 विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के इस बैठक में उपस्थित पार्टी के जिले के अध्यक्ष गणेश बेंद्रे जी, सांसद प्रवास योजना के प्रदेश के प्रभारी सामान्य बाला बेंद्रे जी, शिरूर लोकसभा की प्रभारी महाराष्ट्र विधानसभा की वरिष्ठ नेता संयोजक जिला भारतीय जनता पार्टी के संगठन सेक्रेटरी धर्मेंद्र खंडारी जी, अभी पिछली विधानसभा से होकर आया अंबेगांव के संयोजक जयसिंह गिरानी जी, पहचानते हैं उनको, मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर ताराचंद्र खराल, सासाराम भोसले जी मंडल अध्यक्ष खेड़, विजय पवार जी जिला उपाध्यक्ष, एकनाथ जी पवार, चंद्रचूड़ जी काका पूर्णकालिक, मुझे भी दर्शन देंगे संजय थोराट जी. क्योंकि उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि जो मंडल विधानसभा के पदाधिकारी यहाँ कितने लोग यहाँ पर आए, तो उससे मुझे लगता है कि सबको आत्मावलोकन का एक मौका मिलेगा. वैसे पहले मैं देख लेता हूँ कि कितने लोग अपेक्षित थे और कितने लोग आए. तो मैं खेड़ विधानसभा का एक ही मंडल है, अध्यक्ष शांताराम जी भोसले होता है, कीर्तन रामदास सिंधे क्या भी नेतागण लोकसभा की कोर कमेटी के सदस्य होते हैं. विधानसभा में भी कोर कमेटी है तो संयोजक है वो कोर कमेटी बनाएंगे. बैठक का भी अगर प्रारूप ठीक बन जाए और हम संगठन के पदाधिकारी बनाते रहे तो भी काम करने में सुविधा होगी. क्योंकि जो अपेक्षित लोग हैं अगर वो बैठकों में नहीं आते, उतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है, इसका मतलब है कार्यकर्ता तो है, लेकिन हमने दायित्व तो किसको दिया ये सवाल खड़े होते. हमारे पास में समय नहीं है, हमारे पास समय 1 वर्ष का है और जो संकल्प है केंद्रीय पार्टी का कि यहाँ चुनाव भी लड़ना है और यहाँ चुनाव जीतना है.
लेकिन जीतने के लिए 3 बातें जरूरी है कि जो दायित्व वाले कार्यकर्ता है वो अपनी जिम्मेदारी को, अपने दायित्व का निर्वहन करे। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि अनुपस्थिति का ये कारण युद्ध के क्षेत्र में कोई सर्टिफिकेट नहीं चलता, या तो जीत होती है या हार होती है। और दूसरी मुझे बात करनी है कि हम बड़ी तादाद में यहाँ पर हम अच्छी तरह से जानते हैं, पार्टी जानती है, हम यहाँ चुनाव नहीं लड़े हैं। उससे हमारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता चुनावी कार्यकर्ता है, जिनका मानस चुनाव का है, उनसे पहले मेरा निवेदन है यदि पंचायत के चुनाव फिर संगठन को चालना दीजिए। और तीसरा जो बड़ा काम है, कैसे कार्यक्रम करिए जिससे पार्टी की साख बढ़े और बढ़े। जहां जहां पर है सरकार केंद्र में है, राज्यों में है, हम समाज के लिए खूब काम करते हैं, लेकिन श्रेय नहीं ले पाते। और राजनीतिक कार्यकर्ता को उस कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के जहां पर उसका विधायक और सांसद नहीं, वहां तो आपको काम करने की सबसे बेहतरीन अवसर है। इनकम्बेंसी आपके सामने है नहीं, सफलताएं गिनाने के अलावा कुछ है नहीं आपके पास। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में अगर हम ईमानदारी के साथ में संदेश पहुंचाने का काम करें तो मुझे कोई कारण लगता नहीं। यहाँ किसानों की समस्याएं हैं, वो समस्याएं हमें पता है, आपको भी पता है। गन्ना और प्याज उत्पादन होता है, मैं भी किसान हूं, मैं भी किसान ने तक नहीं करता। गन्ने में तो हमारा कोई जवाब नहीं है हमारी सरकार, चाहे मूल्य की बात हो, चाहे पेट्रोल में मिलाने की बात हो। पहले तो 3% 4% भी मिलता था। अगर गन्ने से बनने वाला एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा, 20% तो सरकार ने कर ही दिया। कीमत तो किसान को मिलेगी, लेकिन हम इन चीजों को कई बार बड़ी सतही तौर पर लेते हैं। किसान सम्मान निधि हो, गन्ने का मूल्य हो, लेकिन इस प्याज में गड़बड़ है। ये कहकर हम अपने किए पर पानी फेरने के लिए तत्पर हैं। आपका कोई विधायक और सांसद नहीं, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? खुश श्रेय ले रहे हैं, हमें आपस में भ्रम में रखने का काम कर रहे हैं। तो पहले ही जरूरत है कि हम अपने दिमाग को ठीक करें, हमारे दिमाग को खाली करें। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम विचार के लिए काम करते हैं। जब भी हमें पद और सत्ता मिलेगी हम ऐसा ही करेंगे जैसे संजय गांधी वाजपेयी ने किया, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और जैसा देवेंद्र जी यहाँ करेंगे, शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में करेंगे, और एक समय उत्तर पूर्व के बारे में कहा जाता था कि साहब वो तो सब कुछ चला गया। आज उत्तर पूर्व का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां हम या हमारे सहयोगियों के साथ सरकार बनाओ। ये चमत्कार नहीं है, ये सच्चाई है, जमीनी सच्चाई है। मैं जिस सड़क से आया हूं, ये सड़क कैसी होती थी, आज कैसी, लेकिन हमें कहना ही नहीं। मुझे लगता है कि 2-3 चीजें हमारे दिमाग से हम ठीक करें। ये खेती किसानी का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं बड़ा। दूसरा ये चुनौती है। तीसरी चुनौती है जहाँ ट्राइबल्स है, जहाँ पर हमारे वहां पर हमारी पहुंच नहीं है। पर जितना हमने ट्राइबल्स के लिए किया है कोई नहीं कर सकता। मजदूरों के लिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए हमने जो चार्टर बनाया है, मोदी जी सरकार में है, 1 साल के भीतर पूरा चार्टर अडॉप्ट हो गया। पहले कभी किसी मजदूर के पास तो पैन नंबर नहीं होता था, और ठेकेदार के माध्यम से जाता था, उसका पीएफ कटता था, और पीएफ का उसके पास में कोई नंबर नहीं होता, और ठेकेदार के पास वो पैसा जमा होता था, और ठेकेदार उसको सरकार में जमा करता था। जब मैं 2012 में राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो उस समय दिल्ली में 27,000 करोड़ रुपया पीएफ का अनक्लेम पड़ा हुआ, कोई लेने वाला नहीं, सारा पैसा मजदूर था।
हम थोड़ा इतिहास को पलट कर देखें, पढ़ने लिखने की आदत डालें। अगर हमें मजबूर की बात भी करनी है तो हमने किया क्या, चुनौतियां क्या है, समस्या है क्या उसके साथ? देश की समस्या है, पीएम करता है उसको मिलता नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हिंदुस्तान में पहली बार कम्युनिस्ट मजदूरों के नाम पर पूरी जिंदगी सत्ता की भलाई खाते रहे, लेकिन वो नहीं कर सके। हम पर जो लोग आरोप लगाते हैं, ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी मजदूर जाए, कहीं पर भी वो 4 महीने महाराष्ट्र में मजदूरी करे, 4 महीने दिल्ली में करे, 4 महीने मध्य प्रदेश में, जहां मर्जी में आए, अगर उसका पीएफ नंबर है तो उसका पैसा पीएफ का कट कर उसके ही खाते में जाए। ये मामूली परिवर्तन। पहले एसडीएम के चक्कर लगाते थे, ठेकेदार के चक्कर लगाते थे, फिर भूल जाते थे, पता ही नहीं होता था कि हमारा पैसा कहाँ है। तो सच्चाई है, इसका सबको समझना पड़ेगा। संकल्प ले, कभी समय है हमारे पास, वातावरण है, कार्यक्रम की योजना बने, पर पहला कदम होगा संगठन की योजना बने। बूथ पर हमारा कार्यकर्ता है या नहीं। राजनीति में लोग वोट डालना चाहते हैं, लेकिन बूथ पर जितना वोट डलता है उससे ज्यादा भी तो डल जाता है यदि कोई ठीक व्यक्ति एजेंट के रूप में नहीं बैठा। तो चुनावी हलकत ने चुनाव के समय बात करेंगे। आज पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता हो, हर शक्ति केंद्र प्रमुख को अपने बूथ की जानकारी हो, हर शक्ति केंद्र प्रमुख के बारे में हमारे मंडल के पदाधिकारियों को पता हो, और संदेश ऐसे जाए, बैठकें ऐसी हो कि अगर हमारा संयोजक बैठक बुला रहा है कि साहब आज विधानसभा कोर कमेटी की बैठक है, तो उन्हें आना चाहिए जो वहाँ अपेक्षित हैं। अगर मंडल के पदाधिकारियों का काम काज है तो प्रवास कितना करते हैं। जब मंडल का पदाधिकारी बैठकों में नहीं आ सकता तो वो प्रवास कैसे करता हो। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन चुनाव प्रश्न तो है कि जब आपके पास जिम्मेदारी है, जब आप नहीं जिम्मेदारी पूरा करेंगे तो नीचे वाला आपकी बात तो माने। और जो शक्ति केंद्र प्रमुख यहाँ बैठे होंगे, मैं उनसे विनती करता हूँ कि आपके नीचे 3 बूथ होंगे, कहीं 4 होंगे, यही सेटअप होगा। एक बार मन से समिति बनाइए, पर तय करिए कि ये बूथ ए है कि बी है कि सी है। ए है और ए प्लस हो तो हम जीतेंगे, बहुत अच्छा जीतेंगे तो ए प्लस है, जीत जाएंगे तो ए है, हारेंगे लेकिन थोड़ा कम से हारेंगे तो बी है, और बुरी कदर से हारेंगे तो फिर वो सी है। सी को बी बनाना, बी को ए बनाना, ए प्लस बनाना, ये हमारा काम। बूथ पर अगर हमारी समिति है, उसके बाद में जरूरी नहीं है कि हम वो बूथ जीत जाए। जाति समीकरण हो सकते हैं, कोई प्रभावशाली नेता हो सकता है, ये सब कारण हो। उससे एक बार खुद का मूल्यांकन करिए। आप शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, जिला उपाध्यक्ष या सर्वच